लड़पुरा निवासी धर्मेंद्र भाटी बने कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर और अजय पहलवान आरटीआई सेल कांग्रेस गौतम बुद्ध नगर के चेयरमैन बने। इधर देख रहे को बताना चाहता हूँ 2022 के जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी, आदरणीय धीरज गुर्जर जी, पंकज मलिक जी, विदित चौधरी जी, तमाम हमारे कांग्रेस के नेता 2022 की आप सबको पता ही है चुनाव अवसर पे है, उसकी तैयारियों में हैं। और आपको देखने को मिला होगा कि जब से हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनी है उसके बाद हमारे जितने भी फ्रंटल संगठन हो, मेन संगठन हो, उसमें पूरी तरह से दिन रात कार्य हो रहा है। उसी के अंतर्गत हमारे आज के जो हमारे मुख्य अतिथि भाई हमारे राम कुमार तंवर जो प्रदेश उपाध्यक्ष ओबीसी सेल के हैं, उन्होंने हमारे धर्मेंद्र भाटी जी जो पिछले काफ़ी दिनों से कांग्रेस में सालों से काम कर रहे हैं, मजबूती से अपनी कांग्रेस की लड़ाई को लड़ रहे हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, आम जन के साथ खड़े हैं, उनको उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया, उनके ऊपर विश्वास जताया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ धर्मेंद्र भाटी जी हमारे मिशन है कांग्रेस का, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जो मिशन 2022 है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ओबीसी के वो जिलाध्यक्ष बने और हम उम्मीद करते हैं कि ओबीसी से वो काफ़ी हमारे जो कांग्रेस की तरफ लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं के बीच में हमारे आपके अजय भाटी जी जो कैलाशपुर से हैं, उनको सूचना विभाग का चेयरमैन बनाया गया, वो भी हमारे बीच में है, हमारे संगठन को भी मजबूत करने की मजबूती से काम करेंगे। वो पिछले काफ़ी दिनों से यूथ कांग्रेस से लेकर अब तक वो कांग्रेस में जुड़े रहे हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो फ्रंटल संगठन है हमारी पार्टी ने मजबूती के साथ उनमें जहाँ फेरबदल करने की ज़रूरत है फेरबदल की हैं, जहाँ संगठन में जो भी कमी है उसको मजबूत करने के लिए कार्य किया है। और हम उम्मीद करते हैं दोनों जो हमारे चेयरमैन साहब अजय कुमार भाटी जी और धर्मेंद्र भाटी जी मजबूती से हमारे कांग्रेस की जो हमारा जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, इन्होंने उस 62% आबादी जो पूरे प्रदेश में 62% आबादी है पिछड़ा वर्ग, उसकी अनदेखी हर स्तर पे की है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो। सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो पिछड़ा वर्ग की है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इन्होंने योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के किसी भी व्यक्ति को कभी भी ना तो कोई रोज़गार की कोई योजना दी है, ना कोई उनके विकास की कोई बात करते हैं। वो सिर्फ जाति और धर्म की बात करते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जब तक देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जब तक वो विकसित नहीं होगी, जब तक वो अग्रसर पथ पे नहीं आएगी, जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनके बच्चों को अच्छा रोज़गार नहीं मिलेगा, तो देश कैसे मजबूत होगा। हमारी यही मांग है। हमने इन्हीं मांगों के लिए हम ये चाह रहे हैं कि पूरे प्रदेश भर में ओबीसी विभाग प्रदर्शन और धरने कर रहा है। हमने हर जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे, हम लोग महानगर शहर स्तर पे हम लोग अपनी कमेटियां मजबूती से बना रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं भाई धर्मेंद्र भाटी जी को, जिन्हें हमने अभी नया नियुक्त करके यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिला अध्यक्ष बनाया है। तो मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं कि यहाँ गौतम बुद्ध नगर के जितने भी पिछड़े वर्ग के हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे यहाँ के भाई लोग हैं, उनको मजबूती उनकी आवाज़ बने और मजबूती से उनकी जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करें और उनको हल करवाने का काम करेंगे। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी जी ने जब से हमारे प्रदेश की प्रभारी बनी है और धीरज गुर्जर जी जो सह प्रभारी हैं, उनके साथ हमारे अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू जी, आपने देखा होगा अभी पीछे कितने यात्राएं की हैं उन्होंने। नदी बचाओ यात्रा में हमारे जो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी ने नदी बचाओ यात्रा निकाली थी। इन तमाम मुद्दों पे हम लोग कांग्रेस पार्टी बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रही है। हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, जो लोग वंचित हैं, उनकी आवाज़ बन के प्रियंका गांधी जी आज प्रदेश में आई हैं। तो हम उन लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं जिनकी आज तक योगी सरकार और भाजपा सरकार ने अनदेखी की है। हम उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने किसान, मजदूर और सबके लिए बराबर सोचा। 76,000 करोड़ अगर किसी ने माफ़ करे तो वो कांग्रेस पार्टी की है। आज किसान कई महीनों से धरने पे बैठा है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर यहीं कांग्रेस की सरकार होती तो अब तक ये सारे मुद्दे उनके समाप्त कर दिए जाते, जो उनकी जो समस्या है वो ख़त्म कर दी जाती।
उनकी बात सुनी जाती। लेकिन इस हठधर्मी सरकार को हमने उम्मीद है कि आने वाली 2022 में यहाँ की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धन्यवाद। नाम बताऊं? मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर इस ज़िले का कांग्रेस का 2 बार 2 टर्म जिलाध्यक्ष रह चुका हूं और आज हमारे छोटे भाई श्री धर्मेंद्र भाटी जी को ओबीसी जो हमारा एक घटक है, जो फ्रंटल संगठन का एक घटक है, उसके अध्यक्ष बनाए गए। मैं पहले तो इन्हें मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, आने वाले चुनाव में ये अपने ओबीसी समूह को पार्टी से जोड़ेंगे और हमारी जो 2022 की जीत में जो प्रियंका जी के नेतृत्व में और हमारे लल्लू जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़ा जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इनका उस जीत में काफ़ी योगदान होगा और हम 2022 में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मैं सबसे पहले धन्यवाद अपने सीनियर नेता भाई रामकर तंवर, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, इनका करना चाहूँगा जो इतना बड़ा मुझे ये पद दिया है जिला अध्यक्ष का, और मैं इस दायित्व का बढ़िया तरीक़ा से एक मेहनत से अच्छा हर तरह निभाऊंगा और अपनी पिछड़ा वर्ग के लिए हमेशा उनकी आवाज़ बनूंगा और यही मैं अच्छा कार्य करूंगा। 2022 के लिए मतलब मेहनत से कार्य करेंगे। मेरे बड़े भाई मनोज चौधरी जी, रामकर तंवर जी, धर्मेंद्र अध्यक्ष जी, अपने को पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी प्रदेश चेयरमैन जो हैं, उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी 2022 के चुनाव के लिए। हम उसको पूरा जिम्मेदारी के साथ उसको निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत।